वर्ष 2025 था। डॉक्टर अमीर सेन, एक प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्वविद और इंजीनियर, एक अभूतपूर्व परियोजना पर काम कर रहे थे। स्कैन पिरामिड्स नामक एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान ने गीजा के महान पिरामिड पिरामिड ऑफ खुफूर की संरचना का अध्ययन करने के लिए उन्नत म्यून डिटेक्शन तकनीक का इस्तेमाल किया था। म्यून ब्रह्मांडीय किरणों से उत्पन्न होने वाले अतिसूक्ष्म कण पत्थर के माध्यम से गुजर सकते हैं। इन कणों के प्रवाह में होने वाले बदलावों से पिरामिड के अंदर खाली स्थानों या रिक्तियों वॉइड्स का पता लगाया जा सकता है। एक दिन डॉक्टर अमीर के कंप्यूटर स्क्रीन पर डेटा का एक अद्भुत पैटर्न उभरा। यह स्पष्ट था कि पिरामिड के उत्तरी किनारे के पीछे शाही कक्ष किंग्स चेम्बर के ठीक ऊपर एक विशाल, पूरी तरह से बंद रिक्ति थी। इसे द ग्रैंड गैलरी के ऊपर की रिक्ति, द वॉइड अबव द ग्रैंड गैलरी, नाम दिया गया। इसके अलावा एक और छोटी रिक्ति का भी पता चला, जो पिरामिड के प्रवेश द्वार के पास एक गुप्त मार्ग जैसी लग रही थी। पूरी दुनिया की निगाहें इस खोज पर टिक गईं। सवाल यह था, ये छिपे हुए कक्ष आखिर हैं क्या? क्या इनमें फिरौन खुफू का असली दफन कक्ष है? क्या यहाँ प्राचीन मिस्र की कोई अज्ञात तकनीक या ज्ञान छिपा हुआ है? अध्याय 2, प्रवेश की अनुमति। इस रहस्य को सुलझाने के लिए मिस्र सरकार ने डॉक्टर अमीर की अगुवाई में एक विशेष टीम बनाई। सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि बिना पिरामिड को नुकसान पहुंचाए इन कक्षों तक कैसे पहुंचा जाए। आखिरकार एक योजना बनी। एक बेहद पतला और लचीला रोबोटिक कैमरा बनाया गया, जो पिरामिड की दीवारों में मौजूद प्राकृतिक दरारों और वेंटिलेशन शाफ्ट्स में से होकर धीरे धीरे अंदर घुस सकता था। महीनों की तैयारी के बाद वह ऐतिहासिक दिन आया। डॉक्टर अमीर और उनकी टीम ने कैमरे को उस छोटी रिक्ति तक पहुंचाने का फैसला किया, जो प्रवेश द्वार के पास थी। कैमरा अंधेरे और तंग रास्तों में सरकता हुआ आगे बढ़ा। पूरी टीम और दुनिया भर के करोड़ों दर्शक लाइव टेलीकास्ट को देख रहे थे। आखिरकार कैमरा एक छोटे से छिद्र से होकर उस रिक्ति में पहुंचा। अध्याय 3, पहला कक्ष, एक इंजीनियर का रहस्य। कैमरे की रोशनी ने अंधेरे को चीरना शुरू किया। वहां कोई सोने का खजाना या ममी नहीं थी। इसके बजाय कक्ष में पत्थर के बने कुछ अजीब उपकरण रखे हुए थे। एक तरफ चूना पत्थर के सिलेंडर और लीवर का एक जटिल मॉडल था। दीवारों पर संकेतों और रेखाचित्रों से भरे हुए शिलालेख थे, जो पिरामिड के निर्माण की तकनीकों को दर्शा रहे थे। डॉक्टर अमीर ने समझाया, यह कोई दफन कक्ष नहीं है। यह तो एक इंजीनियरिंग कक्ष है। यहाँ पिरामिड के मुख्य आर्किटेक्ट और इंजीनियरों ने अपनी योजनाएं, डिजाइन और उपकरण रखे होंगे। यह एक प्रकार का प्राचीन ब्लूप्रिंट रूम है। यह खोज ऐतिहासिक थी। इससे पता चला कि प्राचीन मिस्रवासियों की इंजीनियरिंग क्षमता और ज्ञान हमारी कल्पना से कहीं अधिक विकसित था। यह कक्ष उन शानदार दिमागों के लिए एक श्रद्धांजलि था, जिन्होंने इतने सटीक ढंग से इस विशाल संरचना का निर्माण किया। अध्याय 4, विशालकाय रिक्ति का रहस्य। अब बारी थी सबसे बड़ी रहस्यमय रिक्ति, द ग्रैंड गैलरी के ऊपर की रिक्ति की। इस तक पहुंचना और भी मुश्किल था। टीम ने ग्रैंड गैलरी की छत में एक बेहद सूक्ष्म और सावधानी से चुने गए स्थान पर एक छोटा सा छिद्र किया और एक एंडोस्कोपिक कैमरा अंदर डाला। कैमरा जैसे ही अंदर घुसा, सबकी सांसें थम गईं। यह कक्ष विशाल और पूरी तरह से खाली था। लेकिन यह खालीपन ही सबसे बड़ा आश्चर्य था। दीवारों पर कोई चित्रकारी या शिलालेख नहीं थे। फर्श पूरी तरह से चिकना और साफ था। हवा में हजारों साल पुरानी धूल के कण कैमरे की रोशनी में नाच रहे थे। यह समझ में नहीं आ रहा, डॉक्टर अमीर बुदबुदाए, इतना बड़ा स्थान पूरी तरह से सील और बिल्कुल खाली। तभी कैमरे ने ऊपर की ओर देखा। छत असामान्य थी।
वह चिकनी नहीं बल्कि विशाल ग्रेनाइट के स्लैब से बनी हुई थी, जो एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखे गए थे कि वे पिरामिड के शीर्ष के भार को नीचे की दीवारों में वितरित कर सकें। एक सदस्य ने पूछा, तो क्या यह सिर्फ एक स्ट्रक्चरल चेंबर है? सिर्फ वजन कम करने और पिरामिड को स्थिर रखने के लिए? डॉक्टर अमीर ने कुछ पल सोचा और फिर मुस्कुराए, शायद नहीं। देखो, यह खालीपन ही इसका उद्देश्य है। प्राचीन मिस्रवासी न केवल महान इंजीनियर थे बल्कि महान दार्शनिक भी थे। हो सकता है यह कक्ष फिरौन की आत्मा के लिए एक आध्यात्मिक सीढ़ी बनाने के लिए हो। जैसे ग्रैंड गैलरी भौतिक दुनिया का प्रतिनिधित्व करती है, यह खाली कक्ष उस आध्यात्मिक शून्यता का प्रतीक है जहां से फिरौन की आत्मा देवताओं से मिलने के लिए आकाश की ओर उठती है। यह खालीपन ही इसका सबसे बड़ा खजाना है। अध्याय 5, सच्चाई का उजाला। आखिरकार महान पिरामिड के छिपे हुए कक्षों का रहस्य सामने आया। वे सोने के खजाने से भरे हुए नहीं थे, बल्कि उनमें ज्ञान और प्रतीकात्मकता का खजाना छुपा हुआ था। पहला कक्ष प्राचीन इंजीनियरिंग ज्ञान का एक संग्रहालय था, जो यह साबित करता था कि पिरामिड का निर्माण कोई अलौकिक घटना नहीं बल्कि मानवीय बुद्धिमत्ता और परिश्रम का चमत्कार था। दूसरा कक्ष एक आध्यात्मिक और संरचनात्मक रहस्य था। इसका उद्देश्य न केवल पिरामिड को मजबूती देना था, बल्कि प्राचीन मिस्रवासियों की जटिल धार्मिक मान्यताओं और मृत्यु के बाद के जीवन की यात्रा के बारे में उनके दर्शन को भी दर्शाना था। डॉक्टर अमीर ने अंतिम रिपोर्ट में लिखा, हमें सोने के खजाने की तलाश थी, लेकिन हमें ज्ञान का खजाना मिला। हमें एक ममी की तलाश थी, लेकिन हमें एक सभ्यता की जीवंत बुद्धिमत्ता मिली। महान पिरामिड हमें एक और सबक सिखा गया है, कभी कभी रहस्य का उत्तर खालीपन में भी छिपा हो सकता है, और सबसे बड़ा खजाना वह नहीं होता जो चमकता है, बल्कि वह होता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर दे। और इस तरह 4500 साल पुराना पिरामिड एक बार फिर से दुनिया के सामने अपनी एक नई गुत्थी खोल गया, यह दर्शाते हुए कि मानव सभ्यता के रहस्य अभी भी पूरी तरह से सुलझाए नहीं गए हैं।